बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिस पर शायद ही किसी शिया आलिम ने कभी बात की हो या तवज्जो की। जी हाँ, एक ऐसा मौजू जो आज का कम अज़ कम बहुत ही ज़िंदा मौजू है, और वो है पोप फ्रांसिस, जो कि आलम मसीहियत में कैथोलिक कलीसिया के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा थे। उनकी वफ़ात, पोप फ्रांसिस की वफ़ात के बाद एक सवाल फ़ौरन ये खड़ा हो गया कि उनके बाद अगला पोप कौन होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैथोलिक कलीसिया के अंदर पोप का इंतखाब किस तरह से होता है। जी हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि पिछले 800 साल से एक ही मुकर्ररा तरीके पर पोप मुंतखब होते चले आए हैं। पोप बुनियादी तौर पर ज़मीन पर खुदा और मसीह यसू अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे की हैसियत रखता है, जो कि हज़रत पतरस, जो मसीह अलैहिस्सलाम के वसी थे, उनका जानशीन करार दिया जाता है, जिन्हें इंग्लिश में सेंट पीटर कहते हैं। पोप का इंतखाब कुछ इस तरह से होता है कि पहला पोप जिसकी वफ़ात हो चुकी हो, उसकी वफ़ात के बाद पहले उस पोप की नमाज जनाजा होती है और अयाम अज़ा माना जाता है। उस अज़ादारी के दिनों के बाद तमाम दुनिया से मसीही कार्डिनल्स जमा होते हैं, जो कि एक बहुत ही आला मजहबी होता है। ये कार्डिनल जो इस वक्त तकरीबन 135 के करीब हैं दुनिया में, ये सारे के सारे वेटिकन सिटी में जमा होते हैं। वेटिकन सिटी ये एक छोटा सा मुल्क शुमार किया जाता है जो आज़ाद और मुस्तकिल हैसियत रखता है और जिसका सरबराह खुद पोप होता है। तमाम कार्डिनल्स जो कि सुर्ख लिबास में मलबूस होते हैं, ये सेंट पीटर्स चर्च के अंदर जमा होते हैं और वहाँ जमा होने के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तमाम सिक्योरिटी कैमराज, रिकॉर्डिंग डिवाइसेज हटा ली जाती हैं, उनसे तमाम मोबाइल्स ले लिए जाते हैं और बाहर की दुनिया से उनका किसी तरह का भी सौती, बसरी, तहरीरी राबता नहीं रहता। वो वहाँ पर पहला दिन गुजारते हैं और गुजार कर खुदा से दुआ, इबादत और रियाजत करते हैं ताकि खुदा उनकी रहनुमाई करे किस बात में, ताकि वो अगले पोप का इंतखाब कर सके। पहले दिन के बाद दूसरे दिन तमाम कार्डिनल जमा होते हैं और जमा होने के बाद वो दो सफ़ों में बैठते हैं और लातीनी ज़ुबान में अपने वोट कास्ट करते हैं, यानी अपनी पसंदीदा शख्सियत उन 150 कार्डिनल्स में से जिसको वो समझते हैं कि इसको पोप होना चाहिए और उसके अंदर ये सलाहियत है, उसको उसका नाम लिखते हैं। वो सारी की सारी पर्चियाँ या वोट्स लेकर वो ऑल्टर पे जाकर उन्हें जमा करते हैं, जिसके बाद उनकी गिनती होती है। अगर तो 2/3 अक्सरियत किसी एक शख्स को हासिल हो जाए तो उस सूरत में उसका ऐलान होने का मरहला आता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो दूसरी सूरत यह है कि इस बात का ऐलान किया जाता है कि अभी तक वोटिंग किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची। अब जब वोटिंग खास नतीजे पर नहीं पहुंची तो इसका पता कैसे चलेगा? दरवाजे तो बंद हैं और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को कॉन्क्लेव कहा जाता है, यानी दरबस्त होना, बंद होना चाबी के साथ, लॉक्ड विद अ की। इसका ऐलान करने का भी एक खास तरीका है जो पिछले 800 साल से चला आ रहा है, और वो ये है कि सेंट पीटर्स के अंदर ही मौजूद एक खास किस्म की चिमनी में काला रंग डालकर उन वोट्स पर, कागजात पर काला रंग डालकर उन्हें जला दिया जाता है, जिससे बाहर धुआं निकलता है। जब धुआं स्याह रंग का हो तो बाहर मौजूद आवाम को यह मालूम हो जाता है कि अभी तक फैसला नहीं हो सका, यानी 2/3 अक्सरियत किसी भी एक शख्स को हासिल कार्डिनल्स में से नहीं। और उसके बाद अगर ऐसा हो तो सूरत में अगले दिन से दोबारा से वोटिंग होती है, यानी सुबह में एक दफ़ा और शाम में एक दफ़ा, तब तक जब तक ये सिलसिला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, यानी किसी एक कार्डिनल को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं हो जाती। और जब ऐसा होता है, जब किसी एक कार्डिनल को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाती है, तो उस वक्त उन वोट्स पर सफेद रंग डालकर उनको चिमनी में जलाया जाता है, इस तरह से कि चिमनी से सफेद धुआं बरामद हो। और सफेद धुआं बरामद होना इस बात की अलामत है कि अगले पोप का इंतखाब हो चुका है। जिसके बाद वेटिकन का नुमाइंदा सेंट पीटर्स के बालुनकी में आकर, टेरेस पे आकर यह ऐलान करता है कि हमारे पास एक नया पोप आ चुका है, हम एक नए पोप का इंतखाब कर चुके हैं। ये प्रोसेस जो है कॉन्क्लेव कहलाता है, जिसके जरिए से एक पोप का इंतखाब होता है। और इस साल जो 150 कार्डिनल्स हैं, उनमें से एक पाकिस्तानी भी हैं। अगरचे इम्कान इसी बात का है कि कुछ दूसरे कार्डिनल्स जो 5 या 6 की तादाद में, उनके बारे में ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनमें से किसी एक का पोप मुंतखब होने का इम्कान ज़्यादा है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार इस वोटिंग का क्या नतीजा निकलता है। कैथोलिक मसीहियत के अंदर ये बात बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि पोप का ओहदा सबसे मुकद्दस ओहदा है। मसीही कैथोलिक कलीसिया के अंदर पोप सबसे ताकतवर, सबसे अहम ओहदा शुमार किया जाता है। पोप फ्रांसिस जो कि एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक रहे हैं और उनकी खास तारीख रही है। अब उनके बाद देखना यह है कि नया पोप किस तरह का आता है और उसका आना
मसीही दुनिया पर, कैथोलिक कलीसिया पर और बाकी दुनिया पर क्या असरात मुरतब करता है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें।